चेयरमैन, मैं समझता हूँ अबड़ो साहब पर्सनल हो रहे हैं इधर, पर्सनल होने किसी को इजाजत नहीं है। ओ भाई, आप वो स्पीचेस तो देखें जो गाजी आसिफ अली जरदारी साहब ने कही थी। उसने कहा था कि अगर हम नवाज शरीफ के साथ चले तो हमें खुदा ताला माफ नहीं करेगा। वो अभी क्यों आप बाप बन के बैठा हुआ है? पहले उसे अपने बाप से पूछो, उसने क्यों आपकी मुखालफत की थी। फिर आप बिलावल से पूछे, जब बिलावल ने आपको कहा था कि मियां साहब हम आपके साथ नहीं चल सकते, तो वो खान साहब नहीं था। तो बात ये यहाँ हो गए आपके, आपने मैटर मेरा आपके कहने पे 10 मिनट दे दिए। मैटर आपने कमिटी को नहीं भेजा। थैंक यू सर, आप कमेटी को भेजे, कमेटी को भेजे। आप देखिए ऐसे तो करें। दिनेश कुमार साहब, गुजारिश की सेनेटर दिनेश कुमार साहब, ठीक है सेनेटर साहब, आप कमेटी को भेजे। ऑलरेडी गया हुआ गया मैटर, ऑलरेडी गया हुआ है। आप उनको क्यों नहीं कहते? हाँ, उसका काम क्या है? अब बैठो एक मिनट। ऑलरेडी गया हुआ है मैटर ये। नहीं गया ना, आपने खुद कहा कि ऑलरेडी ये गया हुआ, अभी तक टेकअप नहीं किया। सेनेट चेयरमैन यहाँ बैठ के बड़े बड़े करप्शन के लोगों को डिफेंड करता है, क्यों? जी तशरीफ रखें, हम कमेटी में जी दिनेश कुमार साहब तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहब, इस ऐवान वाला को दुकान न बनाए, ये दुकान बन चुका है। सेनेटर दिनेश कुमार साहब प्लीज। जब डॉक्टर साहब आए तो डॉलर अचानक 220 है। मिफ्ता यतीम बच्चा, उसका क्या कसूर था? वो तो 220 पे डॉलर को रखे हुआ था, आपने जाके उसको 287 पे पहुंचा दिया। इस हाउस में हम जो 100 सेनेटर्स हैं वो इक्वल हैं या उसमें कोई ज्यादा मतलब अहल है, लायक है, इलेक्टेड है, कुछ लाडले या कुछ जो है वो लाडले हैं? समझ नहीं आती यहाँ इस हाउस में। लाडलों में जब भी आ जाए, मैं तो सुबह से आया हूं, मैंने मौलवी साहब को भी देखा। मैं उन बंधु में हूं जिन्होंने मौलवी साहब को देखा अपनी आंखों से तिलावत करते हुए। इस माइक पे 10 मरतबा ये जो है बिलिंग हो रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। कुछ सेनेटर्स को 4-4 मरतबा टाइम। अगर 1.5 घंटा एक सेनेटर बात करेगा कि हम यहाँ क्या कोई भीख मांगने आए हैं, जब हाउस का बिजनेस चल रहा था उस टाइम पे तो आप बात नहीं कर सकते थे, लेकिन बात बिजनेस की, जब सबके लिए ओपन कर दिया हाउस तो सबकी बारी पे ऊपर है। यहाँ पे हमारे साथ सिस्टम लगा हुआ है, आपकी बारी के ऊपर आपका माइक खुलेगा। चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, आप उस वक्त यहाँ हाउस में भी नहीं थे, अभी माशाल्लाह ऊपर आ गए। अभी मैं सिर्फ इस हाउस की बात करता हूं। अभी इसहाक डार साहब बैठे थे, हमारे मिनिस्टर साहब। 30 मार्च के सेशन में इसहाक डार साहब ने कहा था कि जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली तो ये लिखा हुआ था कि ये हुकूमत, ये मुल्क 6 महीने में डिफॉल्ट करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, उसी वक्त शायद किसी ने उनसे नहीं पूछा, मैं पूछना चाहता हूं उस फाइनेंस मिनिस्टर से कि किसकी गवर्नमेंट थी 2013 में? 2008 से 13 में गवर्नमेंट किसकी थी? पहले उसको तो बताएं ना। उन लोगों के साथ आप कैसे बैठे हुए हैं? मुझे तो ताज्जुब है, हमारे सारे दोस्त बैठे थे, किसी ने उनसे पूछा नहीं, वो ऐसे बात कर रहा था। ये तो एक फिलासफर हमारे पास आ गया है जो यूके से अचानक जहाज में चला गया, अचानक जहाज से वापस आ गया कोर्ट एप्स का अंडर, यहां आके पहुंच गया। बताओ तो सही कि 2013 में गवर्नमेंट किसकी थी? उस डिफॉल्ट की पोजीशन का कौन जिम्मेवार था? नहीं बता सका। कल हमने सुना है कि एक एप्स का अंडर जो फॉरेन में बैठा हुआ है वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ऐसे नहीं दिया मेरे मंशा के मुताबिक, अगर फुल कोर्ट नहीं हुआ तो डॉलर 500 पे जाएगा। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि इस मामले को कमेटी को भेजें। कि क्यों? कि जब डॉक्टर साहब आए तो डॉलर अचानक 220 है। मिफ्ता यतीम बच्चा, उसका क्या कसूर था? वो तो 220 पे डॉलर को रखे हुआ था, आपने जाके उसको 287 पे पहुंचा दिया। तो आज वजह क्या है? आया वो इंस्ट्रक्शन वहां से तो नहीं है यूके के, जो जिसने कल कहा है कि डॉलर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन उसके खिलाफ दिया तो डॉलर 500 पे जाएगा। ये आर्टिफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग है। ये पैसे यहाँ की जो माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका डॉलर्स पे बिजनेस है, ये डॉलर यहां से आर्टिफिशियली यहां कमी करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की जो रेट बढ़ रही। ये काइंडली आप मैटर जो है आप फाइनेंस कमेटी को भेजिए, क्योंकि इसहाक डार साहब से पहले मैंने एक क्वेश्चन टेकअप किया था यहां रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ एलसीज, जो ओवर इनवाइसिंग हुई थी एलसीज में 2018 से जब इलेक्शन हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा आरटीएस था? आप हमें कहते थे कि हम इलेक्टेड नहीं, हम सिलेक्टेड हैं। तो आप किस आरटीएस से इलेक्शन जीते थे? सिंध में जो हुकूमत है वो किस आरटीएस के तहत आई थी? ये जो अभी एमएनए जो पीडीएम मंजन है, ये किस आरटीएस में इलेक्शन आया था? वो अहलियत गई कहां? इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? लोगों के इंसानी हुकूक की वायलेशन क्यों हो रही है? इलेक्शन से आप क्यों भागते हैं? मुझे तो ताज्जुब हुआ कि बड़े आदमी का बेटा, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का बेटा, न जाने कौन सी बातें कर रहा था हवा में, न उसको न कोई पैर है न खुरा है।
क्या क्या है? आप किसको बता रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए? जब आप कहते हैं कि हम अहल हैं, जब आप कहते हैं हम लायक हैं, जब आप कहते हैं हम इलेक्टेड हैं, जब आप कहते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो इलेक्शन से क्यों भागते हो? क्यों आप लोगों को बुखार चढ़ता है? जाओ इलेक्शन में, अवाम फैसला करेगा, अवाम फैसला करेगा। ये देखिए, इस हाउस में ऐसे ऐसी चीजें हुई, हम तो सुनते हैं। उसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि यहाँ की रवायत होती थी, ट्रेंड होती थी, हम सुनते थे। तो जब भी हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बात करता है तो सारी अपोजिशन उठ के खड़ी हो जाती है उसके पीछे। तो भाई आप तो हमसे पहले आए ना, पीटीआई वाले तो आए हैं 2015 से। आप लोग तो बड़े यहाँ के मतलब रवायत के मालिक हैं, तो आप क्यों उसमें हिट करते हैं? बात करते थे किसी को, हकायक को समझे। ये ऐवान बाला कहलाता है, वो ऐवान बाला। मुझे अफसोस होता है कि जब सेनेट स्टैंडिंग यहाँ जब बिल आया 30 मार्च को, जब इसके सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी के जो आई ये चीजें, मुझे तो अफसोस हुआ। हकीकत ये कि ये बिल जब कौमी असेंबली में पेश हुआ तो वहां से उनकी स्टैंडिंग कमेटी को गया। ठीक है, उस स्टैंडिंग कमेटी ने एक दिन में पास किया। यहां बिल क्यों नहीं ऐवान बाला? इस बात के लिए ये बिल क्यों नहीं स्टैंडिंग कमेटी को गया? भाई ये जो आपने अभी अमेंडमेंट लाई, इससे ज्यादा अमेंडमेंट लाते सारी अपोजिशन। मैं मुश्ताक साहब को, सब लोगों को, मैं नहीं था, मैं किसी इमरजेंसी में था, बाद में मैंने वो स्पीचेस सुनी। सारा ऐवान आपको कह रहा था कि ये कमेटी को भेजिए तो उसको ज्यादा जो है और चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं। आप तो बड़े भाई इनकलाबी लोग हैं, लेकिन क्या इस ऐवान बाला का सिर्फ ये काम हो गया है कि वो हाउस, नेशनल असेंबली जो लोअर हाउस है, वो हमें डिक्टेट करेगा, जो वो वहां से चीजें भेजेगा आंख बंद करके हम उस पर साइन कर दें? अफसोस होता है ऐसे ऐवान बाला पे, जहां स्टैंडिंग कमेटीज न बन सके, जहां स्टैंडिंग कमेटीज वर्किंग न कर सके, जहां सब कमेटीज बन न सके, और हम आंख बंद करके वो नेशनल असेंबली जिसका हशर आपने देखा था जब 27 मार्च को वहां का ज्वाइंट सेशन हुआ। बड़ा इनको शौक होता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाना है। फर्स्ट टाइम हमारी क्यादत को, हमारी लीडरशिप को भी ये इल्म हुआ कि हमें इसमें शमूलियत करनी है, अटेंड करना है। आपने देखा कि वो लोग जब हम नहीं जाते थे, एक इधर से बात कर रहा है, उधर वाह 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 जी कमाल हो गया। जब एक मरतबा, पहली मरतबा पीटीआई उस सेशन में गई तो सबके गले खुश्क हो गए। वो बात नहीं कर पा रहे थे, गालियां देने के बाद। वो जो स्पीकर, जब आप देखें उस स्पीकर का चेहरा, वो ऐसे बैठता है स्मार्ट जैसे दुनिया में इससे ज्यादा कोई काबिल और हसीन आदमी कोई पैदा नहीं हुआ, इतना स्मार्ट है। उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने हाउस एडजर्न किया 10 अप्रैल तक। ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री है कि 27 से लेकर 10 तक 2 हफ्ते कभी भी पार्लियामेंट एडजर्न नहीं होती। क्यों भाग गए? आप तो अहल हो ना। एक मरतबा, एक दिन पीटीआई आपके हाउस में आई, आप उसको फेस नहीं कर पाते। मैं यकीन करें, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे अपने लोग भी टाइम नहीं देते। बात यह है कि चीजें कम से कम समझे तो सही, चीजों को सही। आप आ जाएं, आप इतने अहल लोग हैं, फेस तो करो। एक वो सारा बानू एमएनए है, उसको आप फेस नहीं कर पाते। पीटीआई के तो 15-20 सेनेटर थे, उसको फेस करते। लेकिन अफसोस मुझे इस भाई पे होता है जिसने कहा कि नून लीग को 2017 में वो कहता है कि हमने उसके लिए साजिश की।